हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के इस चैप्टर से नीट में लगभग हर ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। मतलब आप पकड़ के चलिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो प्लांट किंगडम से जरूर आता है। और प्लांट किंगडम जो चैप्टर है वो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम दिया हुआ है, हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मैं दिखाता हूँ हम लोग एग्जैक्टली कौन से सीक्वेंस में प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 1 होगा वहाँ पर हम सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। मतलब आप देखेंगे इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। सब ग्रुप में, सब डिवीजन में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। उनको आज हम फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे और जो सेकेंड लेक्चर होगा वहाँ पर हम वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम को स्टडी करेंगे। जो थर्ड लेक्चर होगा वहाँ पर हम वेरियस लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट किंगडम को स्टडी करेंगे। वेरियस लाइफ साइकिल्स मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उन तीनों लाइफ साइकिल्स को हम लोग थर्ड लेक्चर में स्टडी करेंगे। और जो फोर्थ लेक्चर होगा वहाँ से हम लोग जैसे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वैसे ही फिर मूव ऑन करेंगे। फोर्थ लेक्चर ऑनवर्ड हम एल्गी से मूव ऑन करेंगे जैसे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए, ये जो फर्स्ट 3 लेक्चर होगा जहां पर मैं एग्जाम्पल्स, वेरियस फीचर और लाइफ साइकिल्स को पढ़ाऊंगा, ये 3 लेक्चर आपका पूरा प्लांट किंगडम का बेस क्लियर कर देगा। अगर आपका बेस क्लियर हो गया तब मैं जब फ्यूचर में मतलब फोर्थ लेक्चर ऑनवर्ड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में वेरियस कैरेक्टर्स और फीचर्स को डिस्कस करूंगा, तब आपके सिर के ऊपर से कुछ भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट सिर में घुस जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं तब आपको सभी फीचर्स अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर वे से समझ में आएगा। सपोज आप एक एग्जाम्पल ही पकड़ लीजिए। सपोज मैं बोला कि एल्गी में सारे हैप्लॉइड प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर आपको हैप्लॉइड प्लांट्स इसका अच्छे तरह से मतलब ही नहीं पता हो, आपको हैप्लॉइड मतलब पता है कि मैं जो प्लॉइडी होगा वो एन होगा, यहां तक आपको पता होगा, आई थिंक सो। मतलब जनरल स्टूडेंट को यहां तक ही पता है कि हैप्लॉइड मतलब प्लॉइडी एन होता है, पर रियल हैप्लॉइड प्लांट्स का मतलब क्या है या फिर हैप्लॉइड स्टेज कौन से लाइफ साइकिल के कौन से पार्ट में आता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो मैं तभी बोल दूंगा आपको, और डिप्लॉन्टिक जो आपका लाइफ साइकिल वाला पार्ट है एनसीईआरटी में वो एकदम लास्ट में आता है। तब भी अगर मैं जिम्नोस्पर्म में पहले पढ़ाने के टाइम में बोल दिया आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, तो फिर तो आपको सीरियसली आपको सर के ऊपर से ही जाएगा, कुछ भी समझ में तभी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं फर्स्ट 3 लेक्चर में आपका पूरा बेस क्लियर करवा दूंगा और जो थर्ड या फिर फोर्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स आपको जैसे एनसीईआरटी का सीक्वेंस दिया हुआ है वैसे ही पढ़ाऊंगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि प्लांट किंगडम को हम लोग कैसे ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लांट किंगडम को हम लोग प्राइमरीली 5 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, जो कि है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी को भी वेरियस 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि है क्लोरोफाइसी, जो कि है ग्रीन एल्गी, फिर आएगा हमारा फियोफाइसी जो कि है ब्राउन एल्गी, एंड लास्ट में आ जाएगा रोडोफाइसी जो कि है रेड एल्गी। और ब्रायोफाइट को भी हम लोग 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, एक हो जाएगा हमारा लिवरवॉर्ट और दूसरा हो जाएगा हमारा मॉस। फिर हमारा आ जाएगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है उसे हम लोग स्पेसिफिकली इस चैप्टर में अच्छे तरह से नहीं पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी इसी पैटर्न में दिया हुआ है। हम लोग एंजियोस्पर्म को सेपरेटली जो भी एग्जाम्पल उसका होगा उसको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो और एक चैप्टर है वहां पर भी हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में ही इन डेप्थ डिटेल्स में
पढ़ेंगे। तो चलिए प्लांट किंगडम का आज हम पहला लेक्चर शुरू कर देते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम के सारे एग्जांपल्स, एनसीईआरटी में आपका जितना एग्जांपल्स दिया हुआ होगा सबको एकदम आज के लेक्चर में ही हम लोग, मतलब आप आज के लेक्चर को देखकर कभी ये एग्जांपल, मेरा दावा है, भूल ही नहीं पाओगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो चलिए पहले हम एल्गी में जो 3 ग्रुप्स आते हैं, जो कि है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, उनमें सारे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक ट्रिक भी लिखा हुआ है जो कि है क्लासिक कार एसयूवी चली रे चली। ये बहुत फनी है, मतलब मुझे खुद बोलने में ही हंसी चला आ रहा है। चलिए देखिए, क्लासी का जो सी है वो हो जाएगा या फिर वो रिजेंबल करेगा क्लैमाइडोमोनस को। फिर जो कार होगा, कार का सी है वो रिजेंबल करेगा कारा को। फिर जो एस है, एसयूवी का एस है वो रिजेंबल करेगा स्पाइरोगाइरा को। यू है, यू रिजेंबल करेगा यूलोथ्रिक्स को। जो वी है, वी रिजेंबल करेगा हमारा वॉलबॉक्स को। फिर देखिए चली रे चली, ये 3 है और 3 वर्ड हमारा बचा है। ये पहला चली रिजेंबल करेगा क्लोरेला को। फिर रे में आप ई को पकड़ेंगे, हाँ रे में आप ई को पकड़ेंगे, ई रिजेंबल करेगा यूडोरिना को। फिर और लास्ट जो चली बचा है वो रिजेंबल करेगा हमारा क्लैडोफोरा को। तो फिर ये हो गया आपका ग्रीन एल्गी या फिर क्लोरोफाइसी का सारा एग्जांपल्स। मैं आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए क्लैमाइडोमोनस, कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, क्लोरेला, यूडोरिना एंड क्लैडोफोरा। ये हो गया आपका ग्रीन एल्गी या फिर क्लोरोफाइसी का सारा एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप में चले आते हैं जो कि है फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी। देखिए यहां पर पहला जो ट्रिक्स है उसको बता देता हूं। ब्राउन डमी सेल्फी कॉन, मतलब एक ब्राउन फोन है या फिर एक डमी फोन है, उससे एक लड़कियों को तो आपको पता ही होगा, मतलब आजकल के लड़के भी कम नहीं जा रहे हैं, मैं देखता हूं जो लड़कियों तो वही आपको पता ही होगा कि जहां पर देखा वैसे सेल्फी लेना शुरू हो गया। कोई भी अच्छा स्पॉट देखा तो फिर उसके बारे में छोड़ ही दीजिए। अच्छा देखिए, ब्राउन डमी सेल्फी कॉन, पहला जो एग्जाम्पल हो जाएगा या फिर पहला जो सिलेबल है वो है ब्राउन। ब्राउन इज रिजेंबल ब्राउन एल्गी। फिर जो डमी वर्ड है, डमी वर्ड का डी इंडिकेट करेगा या फिर रिजेंबल करेगा डिक्टोएटा को। फिर जो एस है, ये जो एस है वो रिजेंबल करेगा हमारा सार्गासम को। फिर जो ई है, SEL, जो ई है वो रिजेंबल करेगा हमारा एक्टोकार्पस को। फिर जो एल है, एल हमारा रिजेंबल करेगा लैमिनारिया को। जो एफ है, एफ रिजेंबल करेगा फ्यूकस को। और देखिए सेल्फी का मुझे पता है स्पेलिंग ठीक नहीं दिया हुआ है, मुझे भी ये पता है, लिखने के समय मैंने भी ये देखा था, पर जैसे एग्जाम्पल्स अरेंज हो रहे हैं वैसे ही मैंने लिख दिया हूं। और कॉन का के रिजेंबल करेगा केल्प्स को। ठीक है, चलिए ये आपके लिए फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल्स और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। देखिए, ब्राउन is for brown algae, dummy is for Dictoeta, S sargassum, E ectocarpus, L laminaria and fucus का F and corn का हो जाएगा हमारे पास kelps। और अभी हम लोग देख लेंगे रोडोफाइसी या फिर रेड एल्गी का सारा एग्जाम्पल्स। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल याद रखना सबसे इजी है, मैं बता दूंगा ये एग्जाम्पल याद रखना, पूरे किंगडम में ये जो ट्रिक दिया हुआ है उससे सबसे आसान बन जाता है। देखिए पीजी मतलब पेइंग गेस्ट। आप लोग कभी भी कॉलेज में पढ़ने जाओगे, हाँ, तो फिर आप लोग को पेइंग गेस्ट में रहना पड़ेगा, आप लोग को एक मेस में या फिर पेइंग गेस्ट में रहना पड़ेगा जब भी आप कहीं कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए।
कोई कोई स्कूल में जाने के लिए भी पेइंग गेस्ट में रहना पड़ता है, वो दूसरी बात है। चलिए देखिए, पीजी, पहला जो पी है वो रिजेंबल करेगा पॉलीसिफोनिया को। जो हमारे पास ये पहला पी है वो हमारा रिजेंबल करेगा पॉलीसिफोनिया को, और जो इसके साथ जी है वो रिजेंबल करेगा जेलिडियम को। फिर जो पोरफायरा है, ये जो पोरफायरा है ये रिजेंबल करेगा, जो पी है वो रिजेंबल करेगा पोरफायरा को, और जो जी है वो रिजेंबल करेगा ग्लैसिलारिया को। तो फिर ये आपका हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी, या फिर फंगी में जो 3 ग्रुप्स आता है उनके सारे एग्जाम्पल्स को मैंने बोर्ड में अभी लिख दिया आपके लिए। ये देखिए, ये आप अच्छे तरह से अभी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ, आप अगर मतलब कोई भी POIQ उठा लीजिए, हाँ आप 10 POIQ उठा लीजिए प्लांट किंगडम से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इधर पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ 10 में से 8 से 9 POIQ बस एग्जाम्पल बेस्ड ही होगा। मतलब कोई भी आपके एक स्पेसिफिक ग्रुप का कैरेक्टर उठा देगा, उसके एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके आपको आंसर करना होगा। ये ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आता है प्लांट किंगडम से। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सिनेरियो में एग्जाम्पल्स को याद करना। तो फिर आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो फिर चलिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के सारे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। देखिए, पहला आ जाएगा हमारा ब्रायोफाइट में लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। हम लोग ब्रायोफाइट को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा लिवरवॉर्ट और दूसरा होगा मॉसेस। देखिए, लिवरवॉर्ट में जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मार्केंशिया, और मॉसेस में जो एग्जाम्पल होगा वो होगा स्पैग्नम, पॉलीट्रिकम एंड फ्यूनरिया। ये हो जाएगा कुछ ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अभी देख लेंगे टेरिडोफाइट को हम लोग 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 क्लासेस कौन सी है? टेरिडोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, साइलोप्सिडा एंड लाइकोप्सिडा। इन 4 क्लासेस में डिफरेंट एग्जाम्पल आ जाता है। चलिए अभी उनको भी देख लेते हैं। देखिए, टेरिडोप्सिडा में एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा डायोप्टेरिस, टेरिस एडियंटम, फिर आ जाएगा ऑफियोग्लोसम, एजोला एंड सेल्वेनिया। ये हमारा कुछ टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल्स हो गया। फिर देखिए स्पेनोप्सिडा में आ जाता है हमारा इक्विस्टर्नम, ये हमारा स्पेनोप्सिडा के अंदर आ जाता है। फिर हमारा आ जाता है साइलोप्सिडा में देखिए वर्ड राइम करके अगर आप याद रखें तो फिर बहुत इजीली आप याद रख पाओगे। साइलोप्सिडा, साइलोटम, इजीली याद हो गया। साइलोप्सिडा का क्या एग्जाम्पल होगा? साइलोटम। फिर हमारे पास आ जाता है लाइकोप्सिडा जो कि 4th एंड लास्ट क्लास है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गया टेरिडोफाइट्स का पूरा कंप्लीट 4 क्लासेस का। मैं इसको आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। टेरिडोप्सिडा का जो एग्जाम्पल होगा डायोप्टेरिस, टेरिस एडियंटम, ऑफियोग्लोसम एंड एजोला सेल्वेनिया। ये हो गया टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल्स। फिर हमारे पास आ जाएगा स्पेनोप्सिडा में क्या हम लोग पढ़ सकते हैं? स्पेनोप्सिडा में हम लोग पढ़ेंगे इक्विस्टर्नम। और साइलोप्सिडा जो कि 3rd क्लास है उसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे साइलोटम। और जो 4th एंड लास्ट क्लास है जो कि है लाइकोप्सिडा, उसमें एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है टेरिडोफाइट्स के रिलेटेड। तो फिर आप इसे जल्दी से याद कर लीजिए। एक बार लिख लेंगे आप, हाँ, फिर इसको इसी वीडियो को पॉज करके जल्दी से याद कर लेंगे। तो फिर इसे जल्दी से अभी के लिए लिख लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म में पहले आ जाएगा हमारा कॉनिफर्स, जिनमें आएगा पाइनस एंड सेड्रस। फिर हमारा आ जाएगा साइकस, गिंको एंड सिकोया जो एक ट्री है, इट इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। मतलब जिम्नोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट ट्री हो जाएगा हमारा सिकोया।
तो फिर ये एग्जाम्पल कुछ हो गया जिम्नोस्पर्म का। फिर हम पढ़ लेंगे अबाउट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा मोनोकॉट और दूसरा हो जाएगा डाइकॉट। देखिए डाइकॉट में पहले हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं सनफ्लावर, पी, बीन, टोमेटो एंड लेटूस। एंड मोनोकॉट्स में या फिर क्लास मोनोकॉट में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं व्हीट, कॉर्न, राइस, बनाना, ग्रास, प्लम ट्री, ऑनियन एंड ट्यूबलिप्स। ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स हो गया मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है वो है उल्फिया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया है इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, मतलब पूरे एंजियोस्पर्म स्पीसीज में सबसे स्मॉलेस्ट ट्री जो पाया जाएगा वो होगा उल्फिया। एंड यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस इज द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म हो जाएगा हमारा यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस कैन गो ओवर अ रेंज ऑफ 100 मीटर। यूकैलिप्टस 100 मीटर के रेंज में ग्रो कर सकता है, या फिर इतना लेंथ तक यूकैलिप्टस ग्रो करेगा। तो फिर आप सोच लीजिए यूकैलिप्टस कितना बड़ा हो सकता है, मतलब इस स्पीसीज का सबसे टॉलेस्ट ट्री यूकैलिप्टस हो जाएगा। मैं ये आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए अच्छे से। डाइकोटाइलिडन जो होगा, डाइकोटाइलिडन्स में कौन कौन से एग्जाम्पल पाया जाएगा? डाइकोटाइलिडन्स में पाया जाएगा सनफ्लावर, पी, बीन, टोमेटो, लेटूस। एंड मोनोकॉट जो क्लास है उसमें कौन सा पाया जाएगा? उसमें एग्जाम्पल्स हो जाएगा हमारा सारे जो ग्रेन्स है, पर्टिकुलरली आप पकड़ के चलिए सारे ग्रेन्स है, राइस, व्हीट, मेज, हाँ वो सारे ग्रेन्स पाया जाएगा मोनोकोटिलिडन्स में। कॉर्न, राइस, बनाना, ग्रास, प्लम और ऑनियन एंड ट्यूलिप्स। और उल्फिया एंड यूकैलिप्टस को आपके बता दिया। उल्फिया जो होगा वो स्मॉलेस्ट ट्री या फिर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होगा, एंड यूकैलिप्टस जो होगा वो होगा लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। तो फिर आप इसको अभी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा एग्जाम्पल मैंने जो भी आज के क्लास में लिखाया, पूरे प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल आप अच्छे तरह से कॉपी में नोट कर लिए होंगे। देखिए एग्जाम्पल्स को याद करने का एक ही मात्र उपाय है, कोई और ट्रिक्स टिप्स मैं जितना भी दे दूँ आपको, दुनिया भर का ट्रिक्स आपको बता दूँ, बोर्ड में लिख दो, कोई भी ट्रिक्स काम में नहीं आएगा अगर आप एक चीज़ ना करो, वो है प्रैक्टिस। देखिए इस एग्जाम्पल को याद करने का एक प्राइम रूल ऐसा होगा, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैं जब ये कंप्लीट, सपोज मैं ये कंप्लीट बोर्ड में लिख दिया, मैं इधर साइड हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट या फिर पूरा उसको पॉज करके अच्छे से नोट कर सको। आप इसको वीडियो को एंड मत कीजिए, मुझे पता है ये वीडियो छोटा होगा क्योंकि बस इसमें एग्जाम्पल्स ही मैंने बताया है। आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, आप बस पॉज कीजिए। मैं जब साइड में जाया या फिर बोर्ड में और स्पेस बचा नहीं है, मैंने कंप्लीट लिख दिया, मैं जब उस साइड में चला गया, आपको वीडियो पॉज कर लीजिए और तभी इंस्टेंटली उसी वक्त उसको याद करके 5 बार लिख लीजिए। रफ कॉपी लीजिए, एक फ्रेश कॉपी में एक बार लिख लीजिए पूरे नोट्स की तरह, जो कि फ्रेश नोट आपके रिवीजन के टाइम में काम आ जाएगा। और एक रफ रजिस्टर पास में रख लीजिए, उस रफ रजिस्टर में जल्दी से, मतलब 5 बार जल्दी से लिख लीजिए पूरा। आपका मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 5 से 6 बार एक एग्जाम्पल को लिखे, मतलब एक ग्रुप के एग्जाम्पल्स को 5 से 6 बार आप लिखे, तो फिर आपको याद करने से, कोई भी भगवान भी चले आए तो फिर आपको याद करने से नहीं रोक पाएंगे। तो फिर ये था आज के क्लास का पूरा एग्जाम्पल्स, जो कि प्लांट किंगडम में जो भी एग्जाम्पल्स बनता था या फिर जो भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में आ सकता था, मैंने ये पूरा आपको बता दिया। सो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।